पुरुष बेवकूफी करते रहे हैं, वही बेवकूफियां आप भी दोहराएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष चालाकी कर करके दहेज वसूलते रहे हैं, आप भी किसी की कलाई मरोड़ के एलिमनी वसूलें तो आप आधुनिक नहीं हो गई। और आचार्य जी ने बता दिया कि ये घर का काम तो ऐसा ही होता है, तो वो भी नहीं करूंगी अब। बाहर का काम तो कभी कुछ करती ही नहीं थी पूरी जिंदगी, तो अब वो घर का काम भी नहीं करती। मैडम जी बहुत मॉडर्न है, क्या है वो फेमिनिस्ट वगैरह है, किसी की नहीं सुनती। आधुनिकता का मतलब ये नहीं किसी की नहीं सुनना, आधुनिकता का मतलब है विवेक। पता होना चाहिए किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। जिंदगी से भागिए मत दूसरे पर दोष डाल डाल करके, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। अब अपनी जिंदगी अपने हाथों में लीजिए, परिपक्व होने के नाते अपनी जिम्मेदारी संभालिए, लड़िए। पहले स्त्री के शरीर की कमजोरी का इस्तेमाल करके पुरुष कहता था कि, क्योंकि तब बहुत ज्यादा एनर्जी का कोई सोर्स होता नहीं था, तो मस्कुलर एनर्जी बड़ी बात होती थी। मस्कुलर एनर्जी पुरुष के पास ज्यादा है, तो वो स्त्री को कह सकता था कि तुम ये छोटे मोटे काम करो, बड़े काम खेत के हैं वो मैं करता हूं। तुम घर का सफाई वफाई करो, खाना वाना बनाओ, ये छोटी एनर्जी का काम है। बड़ी एनर्जी का काम है हल चलाना, वो मैं करूंगा। तो स्त्री के शरीर का इस्तेमाल करके पुरुष उसको दबा लेता था, उस पर छा जाता था। अब आधुनिकता के नाम पर आप अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो, वेपनाइज करो, क्योंकि वासना के तल पर पुरुषों को ज्यादा आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है स्त्रियों की तुलना में। तो कहो जिस शरीर की कमजोरी का तूने फायदा उठाया है, मैं उसी शरीर का इस्तेमाल करके सेक्सुअल तरीके से तुझको दबा दूंगी। तो ये आधुनिकता नहीं हो गई, और ये आधुनिकता के नाम पर खूब चल रहा है। सेक्सुअलिटी का वेपनाइजेशन, शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। झुकेगा बंदा, झुकेगा, कैसे नहीं झुकेगा? सेक्सी बॉडी दिखाऊंगी, झुकेगा, और फिर मैं जो चाहूंगी करेगा। मुझे पैसे चाहिए होंगे, पैसे भी देगा, इज्जत भी देगा, ताकत भी देगा, सब देगा। ये शरीर नहीं है, ये हथियार है। और यही पहले मेरी कमजोरी थी, लायबिलिटी थी, अब यही मेरा वेपन है। ये आधुनिकता नहीं है। ये तो जो पुराना ही काम चल रहा था वही चल रहा है, बस सिक्का पलट दिया आपने। पर सिक्का वही आदिम पुरातन पाशविक सिक्का ही चला रहे हो आप। क्या किया? बस सिक्के को ऐसे पलट दिया है। हम्म आप आप गीता पढ़ती हो, आप खुद भी मुक्त जियो और दूसरे को भी मुक्ति दो, ये आधुनिकता है। न किसी से डरेंगे, न किसी को डराएंगे, न किसी से दबते हैं, न किसी को दबाएंगे, ये आधुनिकता है। हाँ, प्रेम है अगर और सच्चाई है अगर, तो जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, लेकिन डर के नहीं, दब के नहीं। जितना परंपरा से कोई स्त्री करती आई है दूसरे के लिए, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आधुनिक होने का यह मतलब नहीं है किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करना। जितना आज तक होता आया है, ये तो छोड़ो कि उसकी बराबरी करेंगे, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए, लेकिन सिर्फ बोध में करेंगे, प्रेम में करेंगे, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करेंगे जो इस लायक है कि उसके सामने सर झुका सको। सेवा करना कोई कोई हीन बात नहीं होती है, पर सेवा करने में और दासता करने में अंतर होता है। समझ में आ रही है बात? मुक्ति का मतलब अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के लिए
किसी आधुनिक विचारधारा का या प्राचीन ग्रंथ का अर्थ कर लेना नहीं होता। मुझसे आकर कुछ बोलते हैं देखिए बाकी सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मैं छात्र हूं आपका गीता में, लेकिन मेरी पत्नी जी जिन्हें मैंने ही जोड़ा था वो बाहर का काम तो कभी कुछ करती ही नहीं थी पूरी जिंदगी। कभी जिंदगी में उन्होंने बाहर कुछ करा नहीं, और कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। मैंने भी ना उनको और पढ़ाया ना प्रेरित करा कि तुम जाओ बाहर नौकरी वगैरह करो। तो बाहर नौकरी करना तो कभी है ही नहीं समीकरण में। हाँ, घर का काम वो कुछ कर लिया करती थी, तो अब वो घर का काम भी नहीं करती। ये उन्होंने गीता का अर्थ समझा है। ये उन्होंने गीता का अर्थ समझा है कि बाहर का भी कुछ नहीं करेंगे और घर का भी कुछ नहीं करेंगे। ये तो मेरे मत्थे मत डाल देना। मैं तो संघर्षों में उतरने के लिए बोलता हूं ना। मैं सीमाओं को चुनौती देने के लिए बोलता हूं। मैं कहता हूं निकलो, संघर्ष करो, या मैं कहता हूं कि और ज्यादा आराम करो। और जिन्हें जिंदगी में अच्छा होना होता है वो भले ही जान भी जाएं कि तथ्य है कि कोई किसी दूसरे ने हमारा नुकसान करा है, पर वो बहुत दिनों तक दूसरे को दोष देते नहीं बैठे रहते। वो कहते हैं हटाओ, अब जो हुआ सो हुआ, मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे देखना है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। वो यही नहीं कहते रहेंगे कि पतिदेव तुम्हारी वजह से मैं पढ़ लिख नहीं पाई, 18 की थी तभी तुम मुझे उठा लाए, और 19 की थी तो बच्चा कर दिया, तो तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी रह गई हूं, तो अब तुम मुझे ढो। तुमने ये सब कराया ना, तो अब तुम मुझे ढो। और आचार्य जी ने बता दिया कि ये घर का काम तो ऐसा ही होता है, तो वो भी नहीं करूंगी अब। नहीं। ठीक है, एक सीमा तक पता होना चाहिए कि जो काम हुआ उसका कारण क्या है। किसी का दोष पता भी चल जाए तो हो गया, पता चल गया, अब आगे तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। पतिदेव ने नहीं पढ़ाया तो खुद पढ़िए। गीता का संदेश संघर्ष का है, दोषारोपण का नहीं है। पिता ने नौकरी नहीं करवाई तो अब बाहर निकलिए, करिए। और नौकरी से मेरा अर्थ मात्र ये नहीं होता कि पैसा खुद कमाने लगो, हालांकि वो भी जरूरी है। नौकरी से मेरा अर्थ होता है जीवन को कुछ तो तुम अच्छा उद्देश्य दो। फालतू की नौकरी करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं कि जाके बूचड़ खाने में नौकरी कर ली। लड़िए, जिंदगी से भागिए मत दूसरे पर दोष डाल डाल करके कि ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। और हो सकता है आप झूठ ना बोल रही हो, बिल्कुल हो सकता है कि आपके पति जिम्मेदार हो, पिता जिम्मेदार हो, भाई जिम्मेदार हो, परंपरा जिम्मेदार हो, समाज जिम्मेदार हो। ये सब जिम्मेदार हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने आपका नुकसान किया है, एकदम हो सकता है। लेकिन इनको दोष देते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब अपनी जिंदगी अपने हाथों में लीजिए। परिपक्व होने के नाते अपनी जिम्मेदारी संभालिए, पहचानिए। आमतौर पर दूसरे पर दोष लगाया भी जाता है मुआवजे की मांग पे। कोई किसी को बहुत बोले ना कि तुम जिम्मेदार, तुम में जिम्मेदार, उसको ऐसे सुनो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। भीतर ही भीतर ये जो मांग आ जाती है मुआवजा उगाहने की, इस मांग को छोड़िए। गरिमा, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होते हैं। मुआवजे की जिंदगी जियोगे तो आत्मसम्मान खो बैठोगे। बुरा लग रहा है? यही है, पुरुष है ना। आज इसके असली रंग सामने आ ही गए। हम्म।
आज आचार्य जी नहीं, एक पुरुष बोल रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया आ ही गया सामने, और वो भी एक ब्राह्मण पुरुष। तुम ही लोगों की बनाई मनुवादी व्यवस्था थी जिसने स्त्रियों का सदा दमन करा। अरे क्या, हो ही नहीं सकता कि ये मन में ना आए। तो क्या करना है? जिंदगी भर बस दूसरों पे इल्जाम डालते रहना है और कहना है तुमने मेरा बहुत बुरा करा है, चलो मुआवजा दो, मुआवजा दो, यही करना है? इसमें कोई गरिमा है? ये आपको बहुत भीतर से खोखला बना देगी चीज। हम्म। और भूलिएगा नहीं, स्ट्रांग होने का मतलब आक्रामक होना नहीं होता। आपको निश्चित रूप से एक मजबूत मनुष्य होना है, पर मजबूती इसमें नहीं है कि अरे बहुत तेज तर्रार है, बच के चलना, पलक झपकते रैप्टा मारती है। ये कौन सी मजबूती है भाई? आक्रामकता तो डर को इंगित करती है। जो जितना डरा हुआ होता है वो बाहर से उतना ज्यादा तेज तर्रार बनने की कोशिश करता है। मैडम जी बहुत मॉडर्न है, क्या है वो, फेमिनिस्ट वगैरह है, किसी की नहीं सुनती। जो किसी की ना सुने वो कोई अच्छा आदमी है? बोलो। जो किसी की नहीं सुनता फिर वो गीता की भी कैसे सुनेगा? आधुनिकता का मतलब ये नहीं है किसी की नहीं सुनना, आधुनिकता का मतलब है विवेक। पता होना चाहिए किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, अगर मैं एक बेहतर इंसान बनी हूं तो मैं कहूंगी क्षमा, जाओ, जाओ। मैं अपनी ऊर्जा इन ख्यालों में नहीं जला सकती कि बदला कैसे लूं, और न ही लगातार ग्लानि में जल सकती हूं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। क्षमा, जाओ। मुझे मेरी जिंदगी देखने दो, मुझे आज जीने दो, मुझे समझने दो मुझे आज क्या करना है। मुझे हिसाब बराबर नहीं करना है, मुझे एक नया हिसाब तैयार करना है ना? तो एक नया हिसाब तैयार करिए। आप लोगों की वजह से मुझ पर लांछन लगने लगे हैं। कह रहे हैं कि ये अब जो कई कई हजार ये सब महिलाएं आपके साथ, आपने ही बिगाड़ा है। और ये अभी कल की ही बात है, शाम को एक अपरिचित महिला थी, उन्होंने आकर कहा, बोले ये है वो है, मैं बहुत बहुत सुनती हूँ आपको, ऐसा है। फिर अपनी सोसाइटी का बताया कि आज सुबह ही प्रसूति के समय एक महिला की मृत्यु हो गई। बोली उसी वक्त मुझे याद आया जो आपने कहा था कि ये जो पूरा फंक्शन होता है बर्थ का, ये क्यों जरूरी है कि स्त्री के शरीर के भीतर ही केंद्रित रहे। हम्म। जब इसमें इतना खतरा होता है और इसमें इतने तरीके के शारीरिक बर्डन आ जाते हैं। बोली मुझे वो सब याद आ रहा था, तो धन्यवाद वगैरह दिया, ये सब करा। फिर बोलती है लेकिन एक बात बोलनी है। क्या? बोलेंगे डांटा करिए। जो डांटने लायक होगा उसे डांट भी देंगे। अब मैं सबको एक जैसा तो नहीं सोच सकता कि सब महिला है तो माने सब महिलाएं एक जैसी हो गई, कोई कोई सब अलग अलग होते हैं। जहां जरूरत होगी वहां कुछ बोल भी दूंगा। अब आपने आज सवाल ऐसा पूछ लिया कि जरूरत आ गई तो बोल दिया। हम्म? अरे यार, जो काम एक अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता, जो काम इस लायक नहीं है कि एक अच्छा इंसान उसे करे, कोई महिला वो काम करेगी तो वो काम अच्छा हो जाएगा? बोलो ना। पर हम सोचते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है, हम सोचते हैं कि मैं महिला हूं तो मुझे कुछ खास अधिकार है। ऐसे नहीं।
मैं ऐसा कर सकती हूं। और पुरुषों ने भी, जिन्होंने, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए ज्यादा संघर्ष पुरुषों ने ही करा है। बेटी के लिए अक्सर मां से ज्यादा बाप करके दिखाता है। जहां होता है कुछ, जहां नहीं होता हो तो कुछ नहीं होता, पर मां से ज्यादा कई बार बाप सोचता है कि बेटी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसमें यह हो जाता है कई बार कि घर में बेटी है और बेटा है, तो बाप बेटी का बहुत पक्ष लेना शुरू कर देता है। वो तो इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके लिए खतरे कितने बड़े बड़े हैं, तो इस कारण वो बेटी को थोड़ा ज्यादा लाड़ दे देता है। पर बिटिया बिगड़ सकती है, तो इसलिए नहीं है कि फिर वो हम्म रोल रिवर्सल कर ले कि पहले मुझे गुंडों ने परेशान करा था तो अब मैं गुंडी बन जाऊंगी। कुछ समझ में आ रही है बात? भला इंसान बनिए, स्त्री पुरुष पीछे छोड़िए। हम्म आधुनिक, अधुना से आता है। अधुना माने अभी। अभी जो तथ्यों में जीता है वो आधुनिक है, जो सत्य का सम्मान करता है वो आधुनिक है, जो अतीत का कूड़ा नहीं ढो रहा वो आधुनिक है, जो मूर्खता से मुक्त है, चाहे वो मूर्खता परंपरा की हो चाहे शरीर की हो, जो मुक्त है वो आधुनिक है। पुरुष बेवकूफी करते रहे हैं, वही बेवकूफियां आप भी दोहराएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष रिश्तों में शोषक रहे हैं, कठोर रहे हैं, आप भी रिश्तों में शोषक हो जाएं, कठोर हो जाएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष चालाकी कर करके और कलाइयां उमेठ उमेठ के दहेज वसूलते रहे हैं, आप भी किसी की कलाई मरोड़ के एलिमनी वसूलें तो आप आधुनिक नहीं हो गई। बात समझ में आ रही है? ये टिट फॉर टैट वाला मामला आपको आधुनिक नहीं बना देगा। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।